हम जानते हैं कि रशिया और इंडिया के दरमियान एक डील तय हुई है जिसके मुताबिक रशिया इंडिया को बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के नाम से जाना जाता है। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि लॉन्ग रेंज वाला हो वो नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के पास ये काबिलियत और ये सलाहियत फिर भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास बज़ाहिर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिस तरह से इंडिया ने रशिया से ख़रीदा है उस तरह का पाकिस्तान के पास नहीं है। डिफेंस सिस्टम से मेरी मुराद यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ, ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको आप सैम्स भी कहते हैं, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। यानी आप ज़मीन से ऐसे मिसाइल फायर करें जो कि दुश्मन के जहाज़ को या दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल्स को या दुश्मन के क्रूज़ मिसाइल्स को या ड्रोन्स को या हेलीकॉप्टर्स को, यानी जो भी चीज़ हवा फ़िज़ाई रास्ते से आती है उनको निशाना बना सके। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस सिस्टम के बावजूद पाकिस्तान के पास, उस सिस्टम के ना होने के बावजूद पाकिस्तान के पास वो काफ़ी हद तक वो सलाहियत मौजूद है कि वो दूर तक अपने आने वाले अहदाफ को निशाना बना सके। उसके लिए मैंने जिस चीज़ का आपके साथ शेयर करना है मालूमात का, वो है कि पाकिस्तान के पास एक मोबाइल डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको HQ-16 कहते हैं। ये उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जिसके ऊपर इंडिया ने रशिया से जो S-400 लिया है वो है। लेकिन क्योंकि इसकी रेंज कम है, उसका मतलब ये है कि इसके अपने जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज कम है। लेकिन उसका जो इस सिस्टम का HQ-16 का जो रेडार है उसकी रेंज बहुत है। ये ख़ास फ़र्क है दोस्तों कि जो HQ-16 है उसके मिसाइल्स की रेंज कम है, लेकिन उसका जो रेडार है उसकी रेंज ज़्यादा है। अब आप इसके साथ ये पाकिस्तान इसको लॉन्ग रेंज में कैसे तब्दील करेगा या कर चुका है, वो ऐसे कि पाकिस्तान के जो JF-17 जहाज़ हैं उनके ऊपर जो मिसाइल लगे हैं PL-12 इस वक्त, वो भी चाइनीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर HQ-16 के अपने मिसाइल्स उतनी दूर तक नहीं जा सकते तो फिर भी वो जो HQ-16 का जो रेडार है, जो ग्राउंड रेडार है, वो पाकिस्तान JF-17 पर लगे मिसाइल को गाइड कर सकता है मज़ीद दूर तक। और पहले एक जगह पे एक हद तक रेडार की रेंज उसको गाइड करेगी मिसाइल को, और उसके बाद मिसाइल की जो JF-17 की अपनी रेंज है वो उसमें मज़ीद ऐड हो जाएगी। इस तरह से जो मिसाइल की जो रेंज है, जो ओवरऑल डिफेंस सिस्टम होता है, मिसाइल के हदफ बनाने की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा एक और रेडार भी है। उसके रेडार के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि उस रेडार की क्या ख़ासियत है। लेकिन ये रेडार भी पाकिस्तान के पास को चाइना ने दिया है और ये रेडार बहुत ही एडवांस है। इस रेडार की रेंज 500 किलोमीटर तक है, यानी इस रेडार की रेंज जो इंडिया के पास S-400 सिस्टम है उससे भी ज़्यादा है। जी दोस्तों, इस रेडार की रेंज उससे भी ज़्यादा है और ये पाकिस्तान के पास आएगा नहीं बल्कि आ चुका है ऑलरेडी, और ग़ालिबन अब ये इस्तेमाल में भी है। और ये पाकिस्तान ने अपने इंडियन साइड बॉर्डर पर भी नस्ब भी कर दिया हुआ है।
जैसा कि मैंने कहा, मेरी दूसरी वीडियो में मैंने सिर्फ इस रेडार के ऊपर ख़ास बात की है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उस लिंक को इस वीडियो में रख दूँगा, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, पाकिस्तान के पास वैसे तो कोई बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर सोचा जाए तो नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह से उसको देखते हैं कि पाकिस्तान के पास एक चाइनीज़ बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल रेडार सिस्टम है, जो कि इवन स्टेल्थ जो है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टेल्थ जहाज़ हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है, तो इंडिया के जो राफेल जहाज़ हैं जो कि स्टेल्थ हैं भी नहीं, उनको डिटेक्ट करना तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो पाकिस्तान के पास ये बहुत ज़्यादा एडवांस रेडार मौजूद है और पाकिस्तान ने इसको अपने इंडियन साइड बॉर्डर पर इंस्टॉल कर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों, जिस तरह मैंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। पाकिस्तान के पास वो सलाहियत मौजूद है, लॉन्ग रेंज एयर रेडार और फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान कि JF-17 ब्लॉक 3 पे PL-15 जो जिनकी मिसाइल की रेंज और भी PL-12 से भी ज़्यादा है, वो भी इंस्टॉल होंगे। तो इस तरह से वैसे तो फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इंडिया के पास जो लॉन्ग रेंज सिस्टम है वो ग्राउंड से फायर कर सकेंगे, और पाकिस्तान को अपने लॉन्ग रेंज को उस तरह से बनाने के लिए ग्राउंड के रेडार को इस्तेमाल करके जो जहाज़ों पे लगे मिसाइल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से उसकी रेंज को बढ़ाना होगा। ये कोई मसला इतना नहीं है। जितने इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं आजकल, वो इसी तरह से काम करते हैं, एक पूरे नेटवर्क की तरह। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मेरा सिर्फ आपको ये बावर कराना था कि ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान के पास S-400 जैसी कोई लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के पास वो सलाहियत मौजूद है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान दुश्मन को खूब जिसे कहते हैं मज़ा चखाना, वो कर सकता है। और पाकिस्तान ने इसके अंदर कोई उस तरह से उतना पैसा खर्च भी नहीं किया जिस तरह से इंडिया ने किया, और उन्होंने समझा कि वो पाकिस्तान को उससे दबा लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत मौजूद है। तो बस दोस्तों, इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर मैं यहीं तक बात करता हूँ। इसकी मज़ीद तफसील फिर किसी और वक्त। बस आपके साथ एक छोटा सा बोनस टॉपिक शेयर करता चलूँ। वो बोनस टॉपिक ये है कि दोस्तों, अभी कुछ सिर्फ 2-3 दिन पहले की बात है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं, जो कि इतने ज़्यादा स्टेल्थ ड्रोन नहीं हैं, इतने ज़्यादा एडवांस ड्रोन्स भी नहीं हैं, इसके बावजूद ईरान ने अपने ड्रोन्स अभी इराक़ में भेजे, और वहाँ पर जो अमेरिका का जो एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब है पैट्रियट, ईरान बड़े आराम से उनके ऊपर उड़ता रहा है, अपने ड्रोन्स उड़ाता रहा है, और अमेरिका के वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट्स उसको डिटेक्ट तक नहीं कर सके। ईरान ने बड़े आराम से उनकी मिसाइल डिफेंस वो कहाँ नस्ब हुए हैं, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग की, उनकी तस्वीरें बनाई, उनकी वीडियोस बनाई, और वो बड़े आराम से उड़कर वापस आ गए। तो ये इससे भी आप मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो अगर अमेरिका के फ़ेल हो सकते हैं तो आप इंडिया के भी फ़ेल हो सकते हैं। बस ये दोस्तों, इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।